मंशूर इमरान खान पीटीआई लेके आई है, वो एक ऐसा मंशूर था, शायद वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्रम्प अमेरिका में भी ना कर सके। एक जमात के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो जमात हमें सूबे में एक्टिव नज़र नहीं आ रही। वजह क्या है? सियासी जमाती कमज़ोर क्यों? जो करप्शन के इल्ज़ामात साबित हुए इमरान खान पे, अलकादर ट्रस्ट और दूसरे, इमरान खान पहला वो था जिसको पीटीआई को पज़ीराई मिली, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो कि वो हकीकत में मबनी नहीं है। ये समझता हूँ कि जितनी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग के दौर में मिली है, उसका कंपैरिजन अगर पीटीआई से किया जाए, 3 साल 9 महीने में इनकी हुकूमत थी। स्पोक्समैन हैं जिसकी सियासत का हमें नहीं पता, ये हुकूमत सुहेल अफरीदी के बाद हुआ है, उसको ये नहीं पता हमारी आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 2.25 अरब रुपए हमने दिए थे। एक पैसा भी सूबाई हुकूमत नहीं दी। एक 100-200 बिस्तर का अस्पताल, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज पूरे हज़ारा डिवीज़न में वो नहीं बना सके कि ये बगल में जो है पाकिस्तान दुश्मन छुरी लेके ये जमात अपने मफादात की सियासत कर रही है। ये ना तरक्की दे सकती है और ना विजन रखती है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, मंजी हुए सियासतदान हैं। उनसे कुछ सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुनियादी तौर पे देखें ना, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून बेल्ट और बिलखसूस पेशावर वैली है, इसमें सारी जमातों को बड़ा सेटबैक बना है मिला है। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या पीटीआई की तरफ से, यहाँ एएनपी का एक बेस थी, आपको पता है, और जेयूआई जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक था। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हमने तो फिर रीगेन किया है। 2004 में 2 में जब मुशर्रफ रजीम ने मुस्लिम लीग को टारगेट किया था, उसके बाद हमने रिवाइवल किया, 8 में भी किया, 16 में भी किया। लेकिन बैड लक जो हमारी हुई, मैं समझता हूँ, वो 2018 में जिस तरीके से मुस्लिम लीग को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टारगेट किया गया, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको क्रश किया गया है और पूरी कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग को ख़त्म किया जाए। मंशूर इमरान खान पीटीआई लेके आई है, वो एक ऐसा मंशूर था, शायद वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्रम्प अमेरिका में भी ना कर सके। बाइडन जैसा पावरफुल प्रेसिडेंट भी वो मतलब मंशूर वहाँ उस पर इम्प्लीमेंट ना कर सके। ये एक कल्ट बन गया है, जो मैं समझता हूँ कि जुनून की हद तक एक नौजवान नस्ल को, जो कि 2011-10 से शुरू किया गया और 18 तक 8 सालों तक उसमें बहुत से इदारे भी शामिल हैं जिनकी बड़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है, कि वो एक ऐसी कुव्वत, एक नई नस्ल को, जिनको अपनी आज़ादी के हवाले से इतना शऊर मैं समझता था उस वक्त नहीं था, या सियासी शऊर नहीं था, या तरक्की उनके लिए मैटर नहीं करती थी, डेवलपमेंट अवामी सहूलियात उनकी तरजीह नहीं थी, माशी तरक्की उनकी तरजीह नहीं थी, क्योंकि वो उनके वालिदैन मेहनत करते थे। बहुत से फैक्टर्स मिला के अब मैं समझता हूँ सारी पार्टीज़ एक्टिव हैं। जमात इस्लामी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जेयूआई पूरी कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपको पता है पेशावर वैली में, वो आज देखें बिल्कुल इन 2010 के बाद बिल्कुल डिक्रीज़ हो के, बहरहाल अब सब जमातें कोशिश ज़रूर कर रही हैं। अब जो इस मौजूदा इनकी पॉलिसी है इस वक्त, जो दहशतगर्दी के हवाले से है, पाक भारत जंग में जो इनके अज़ाइम सामने आए हैं, और जो करप्शन के इल्ज़ामात साबित हुए इमरान खान पे, अलकादर ट्रस्ट और दूसरे, जो बज़दार एंड कंपनी के अभी केसेस सामने आने वाले हैं, उससे मैं समझता हूँ कि 50% डेंट ज़रूर इनको पड़ेगा, और बहुत बड़ा एक डेंट पड़ा भी है। मैं समझता हूँ कि जो दावे और जो चीज़ें उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस्लामी टच दे के, इस्लाम को इस्तेमाल करके, हमारा जो सूबे के लोग हैं वो मजहबी लिहाज से बड़े पुख्ता अकीदे के मालिक हैं। नेशनल लेवल पे हमारे सूबे के अंदर से कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जो नेशनल लेवल पे इस तरह का पॉपुलर लीडर हो। इमरान खान पहला वो था जिसको पीटीआई को पज़ीराई मिली, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो कि वो हकीकत में मबनी नहीं है, वो इमरान खान को इस सूबे का नुमाइंदा समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग के दौर में मिली है, उसका कंपैरिजन अगर पीटीआई से किया जाए, 3 साल 9 महीने में इनकी हुकूमत थी। 3 साल 9 महीने में इमरान खान के नवाज़ शरीफ साहब के 13 से 18 के 5 साल, आपको पता है क्राइसिस के,
ایٹمی وہ پچھلی بات کو تو آپ چھوڑیں, ہم 2000 کی بات کرتے ہیں. جتنی ترقی آپ اپنا انڈس ہائی وے دیکھیں, انرجی کرائسس دیکھیں, امن دیکھیں, دہشت گردی دیکھیں, مین جتنے بھی اس دن ان کے جو اسپوکس مین ہیں جس کی سیاست کا ہمیں نہیں پتہ, یہ حکومت سہیل افریدی کے بعد وہاں ہیں, اس کو یہ نہیں پتہ ہماری آسٹ یونیورسٹی کے لیے 2.25 ارب روپے ہم نے دیے تھے, ایک پیسہ بھی صوبائی حکومت نہیں دی. ایک 100-200 بستر کا اسپتال, ایک پوسٹ گریجویٹ کالج, ایک میڈیکل کالج پورے ہزارہ ڈویژن میں وہ نہیں بنا سکے. لیکن 2 کیمپسز, ایک کیمپس کے لیے پیسے پورے ہزارہ ڈویژن 13 سالوں میں دیے ہیں, اور 2 پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی ہیں, ایک ہری پور میں بنی ہے اور ایک کا بھی وہ ہے سنگ بنیاد, لیکن دونوں پرائیویٹ. تو ساری یونیورسٹیز انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو دہشت گردی کے حوالے سے اور جو اس وقت پاک افغان جنگ بھارت جنگ تھی اس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا موقف آیا وہ طلسم ٹوٹا ہے اور ان کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. ہم انشاءاللہ کمپین شروع کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کو ایکٹیو کیا ہے, ہم اپنے بہت گراس روٹ لیول پہ کام شروع کیا ہے. ہماری ایم ایس ایف بہت ہی متحرک ہے, ہزارہ ڈویژن کی تمام یونیورسٹیز میں ہماری تنظیمیں بن چکی ہیں. عثمانیہ یہ کالج یونیورسٹی میں, آپ کو پشاور یونیورسٹی میں اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 20 سال بعد ہمارا ایک کنونشن ہوا ہے. اور ہزارہ ڈویژن کی تمام یونیورسٹی تو ہم گراس روٹ لیول ایم ایس ایف یوتھ ونگ سے ری آرگنائز بھی کر رہے ہیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ بغل میں جو ہے پاکستان دشمن چھری لے کے یہ جماعت اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے, یہ نہ ترقی دے سکتی ہے اور نہ ویژن رکھتی ہے. دیکھیں یہ ہماری فارن پالیسی تباہ اور برباد کرنے والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. آج جو دہشت گردی کیا ہے, ان دہشت گردوں کو ہم نے اس صوبے سے پاک کر دیا تھا, ان کو لانے والے یہ لوگ ہیں, یہ مجرم ہے. جب ہم آئیں گے گلیوں میں, بازاروں میں, وہاں انشاءاللہ یہ جو مس پرسیپشن ہے اس کو کلیئر کریں گے تو لوگ ترقی کا اور امن کا ساتھ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے عوام دیں گے. اس وقت جو تیرا کی صورتحال ہے, آپ یقین مانے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان میٹنگز میں یہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور عوام کے سامنے جا کے کیا بات کی. یہ بہت بڑا تضاد ہے, یہ قومی مفاد ہے, انسانی جانوں کا سوال ہے, اس پہ تو کم سے کم سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو یہ حقائق جب عوام کے سامنے آئیں گے, میں اس وقت بھی سمجھتا ہوں بڑے مضبوط ہمارے ساتھ نظریاتی طور پر مسلم لیگ کے سپورٹرز ہیں. نواز شریف صاحب کو چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا میں موجود ہیں اور وہ ایکٹیو ہوں گے انشاءاللہ. اس میں بالکل ریکارڈ پہ مانتا ہوں ہماری بھی کوتاہی ہے, ہمارے اختلافات کی وجہ سے بھی یہ نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا ہے.